हरियाली से भरा एक सुंदर गांव जिसका नाम था स्वादपुर। सुबह का समय था, पक्षी चहचहा रहे थे और नदी के किनारे ताज़ी हवा चल रही थी। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा बाजार था जहां लोगों की हलचल थी। स्वादपुर गांव जैसा नाम था वैसा ही काम था। यहाँ की हवाओं में भी मसालों की खुशबू महकती थी। इसी बाजार के दो कोनों पर दो दुकानें थीं। एक तरफ था गबरू का आलीशान चिकन चिली सेंटर और दूसरी तरफ एक छोटी सी ठेले पर रामू का सोयाबीन चिली पॉइंट। गबरू अपनी दुकान के बाहर खड़ा है और रामू के ठेले पर भीड़ देख रहा है। अरे भाई, ये लोग पागल हो गए हैं क्या? मेरा शानदार चिकन चिल्ली छोड़कर उस कंगाल रामू के घास फूस सोयाबीन चिल्ली को खाने के लिए लाइन लगाए खड़े हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। गबरू रामू के पास जाता है। हे रामू, क्या बेच रहा है ये सस्ता सोयाबीन चिली? मेरा चिकन चिली देख, असली माल। तू कितना भी दम लगा ले, तू गरीब ही रहेगा। गबरू भाई, मैं गरीब हूँ पर दिल से बहुत अमीर हूँ। मैं कम पैसे में गरीब मजदूरों को अच्छा और सेहतमंद खाना देता हूँ। लोगों का पेट भर जाए तो वो दुआ भी देते हैं। दुआ से तिजोरी नहीं भरती बेटा, देख मैं क्या करता हूँ। अगले दिन गबरू गांव के सरपंच के पास जाता है और सरपंच से झूठ बोलता है कि रामू लोगों को बासी सोयाबीन चिली खिला रहा है जिससे लोग बीमार पड़ सकते हैं। सरपंच और कुछ लोग रामू के ठेले पर पहुंचते हैं। रामू, शिकायत मिली है कि तुम्हारा खाना खराब है। आज हम खुद तुम्हारी सोयाबीन चिल्ली को चखेंगे और तुम्हारी रसोई की जांच करेंगे। जरूर सरपंच जी, आप बिंदास चेक कर सकते हैं। सच्चाई को आंच क्या। जैसे ही सरपंच रामू की रसोई देखते हैं, वो हैरान रह जाते हैं। वहाँ हर चीज साफ सुथरी थी और मसालों की खुशबू लाजवाब थी। सरपंच जी खाते हुए, वाह रामू, क्या सोयाबीन चिली है तुम्हारी। ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं है। और तुम इतने सस्ते में इतना अच्छा खाना कैसे देते हो? वाह, शाबाश। अचानक गबरू की दुकान से शोर मचता है। कुछ ग्राहक चिल्ला रहे हैं। थू थू, गबरू, इस चिकन में से बदबू आ रही है। तूने बासी माल बेचा हमें। दरअसल रामू को नीचा दिखाने के चक्कर में गबरू अपनी दुकान पर ध्यान देना भूल गया था और लालच में आकर उसने बासी चिकन का इस्तेमाल किया था। गबरू, तूने दूसरों का बुरा चाहा और अपना ही नुकसान कर बैठा। आज से तुम्हारी दुकान बंद। अरे, मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी और रामू भाई, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, लेकिन अगली बार तुमने कुछ किया तो देखना। कुछ दिनों बाद शाम का समय था। बाजार लगभग बंद होने को है। रामू का ठेला अब भी ग्राहकों से घिरा हुआ है। तभी गबरू रामू के ठेले पर आता है। रामू भाई, उस दिन जो मैंने किया वो बहुत गलत था। जलन ने मुझे अंधा बना दिया था। आज से कसम है, मैं कभी भी बेईमानी नहीं करूँगा। गलती मान लेना भी बहुत बड़ी बात है गबरू भाई। चलो पुरानी बातों को यही खत्म करते हैं। रामू ने दिल से माफ कर दिया, लेकिन गबरू की आंखों में झुकी हुई पलकें कुछ और ही कहानी कह रही थीं। गबरू मन ही मन, आज तो बच गया रामू, लेकिन इस बाजार का राजा मैं ही बनूंगा। अभी खेल बाकी है। गबरू ने एक दिन रामू के ठेले पर चुपचाप जाकर सोयाबीन चिली में जमाल गोटा मिला दिया। रामू की सोयाबीन चिली खाकर लोगों का पेट खराब हो गया। गांव के लोग सरपंच के पास जाकर, सरपंच जी, कल हमने रामू के यहाँ सोयाबीन चिली खाई थी, तो जिसने जिसने सोयाबीन चिली खाई थी उन सभी लोगों का पेट खराब हो गया था। हमें लगता है रामू अपने सोयाबीन चिली में कुछ खराब चीज मिला रहा है। बाजू में ही गबरू खड़ा था। गबरू सरपंच से बोला, गांव वाले सच कह रहे हैं सरपंच जी। मैंने रामू को अपनी आंखों से देखा है सोयाबीन चिल्ली में कुछ मिलाते। अरे गबरू, क्या तुम सच कह रहे हो? पहले भी तुमने रामू को बदनाम करने की कोशिश की है। अगर इस बार भी तुम्हारी कुछ साजिश रही तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। अरे सरपंच जी, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसी बात है तो चलो रामू के ठेले पर। गांव वाले और सरपंच और गबरू
सभी लोग रामू के सोयाबीन चिल्ली ठेले पर आते हैं। रामू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में? क्या हो गया सरपंच जी? क्या गलती हो गई अब मेरे से? गबरू और गांव के लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी सोयाबीन चिल्ली में तुम कुछ मिलाते हो, जिससे लोगों का पेट खराब हो गया था। नहीं सरपंच जी, मैं अपने सोयाबीन चिली में ऐसा कुछ भी नहीं मिलाता जिससे लोगों को तकलीफ हो। सरपंच जी, ये रामू झूठ बोल रहा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है रामू को कुछ मिलाते हुए। सरपंच जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रामू ने सरपंच को जो दिखाया उसे देखकर सरपंच दंग रह गए। रामू ने गबरू की पूरी हरकत मोबाइल में कैद कर ली थी। रामू ने गबरू का वीडियो शूटिंग कर लिया था, जिस दिन गबरू ने रामू के सोयाबीन चिली में जमाल गोटा मिलाया था। गबरू भी वीडियो देखकर डर गया। सरपंच जी, मुझे पता था कि ये गबरू कभी नहीं सुधरेगा, ये कभी उसकी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसकी वीडियो शूटिंग निकाल ली थी। गबरू, तू सच में कभी नहीं सुधरेगा। तुझे एक बार माफ किया था, फिर भी तू नहीं सुधरा। गबरू, ऐसे दूसरों पे जलकर तू कभी सफल नहीं होगा। तू खुद मेहनत कर। ऐसे दूसरों के काम में टांग अड़ाएगा तो तेरा जिंदगी भर कुछ नहीं होगा। मुझे मेरी गलती का सच में एहसास हो गया है सरपंच जी, और रामू, मुझे माफ कर दो। माफी और तुझे? अरे गबरू, तू माफी लायक नहीं रहा अब। अरे सरपंच जी, जाने दीजिए, गबरू को माफ कर दीजिए। ठीक, सिर्फ रामू के कहने पर तुझे माफ कर दिया इस बार भी। गबरू का सर शर्म से झुक गया। गबरू इस बार सच में अपने आप को ही कोस रहा था। उसे सच में उसकी गलती का एहसास हो गया था। कहानी से सीख, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वही सबसे पहले उसमें गिरता है।